अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th बुक फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर थर्ड हाफ, यानी जो लास्ट हाफ है चैप्टर का आज हम वो स्टडी करेंगे। आज इस हाफ में जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे, लेक्चर नंबर 3 है हमारा चैप्टर नंबर 3 के ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में। इसमें हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे, लेंसेज, टाइप ऑफ लेंसेज, लेंस टर्मिनोलॉजी के जो डेफिनेशंस लेंसेज में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, image formation by lenses, image formation by lenses, image location by lens equation, sign conventions, applications of lenses, simple microscope, compound microscope, ये वो टॉपिक्स हैं जो आज हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के बारे में। कि जो हमने लेंसेज, टाइप्स ऑफ लेंसेज, लेंस टर्मिनोलॉजी, इमेज लोकेशन बाय लेंसेज, कि लेंसेज से इमेज की लोकेशन क्या होगी, और इमेज लोकेशन के बाद साइन ऑफ कन्वेंशंस, के इमेज की लोकेशन साइन ऑफ कन्वेंशन से। ये वो टॉपिक्स हैं जो आज के हम लेक्चर में स्टडी करेंगे। टर्न बाय टर्न इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लेंसेज कि लेंसेज क्या होते हैं। लेंसेज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ लेंस इज any transparent, a lens is any transparent material having two surfaces of which at least one is curved. Lenses reflect light in such a way that an image of the object is formed। कि लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हम क्या कहेंगे कि जिसकी दोनों सर्फेसिस में से एक सर्फेस कर्व्ड हो। जब दोनों सर्फेसिस में से एक सरफेस कर्व्ड होगी तो फिर हम यहाँ ये कहेंगे कि लेंस जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को एक ऐसी डायरेक्शन में जिसमें इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म हो। कि अगर फॉर एग्जांपल हम लेंसेज की स्टडी करें तो लेंसेज की स्टडी में ये ऐसे कुछ लेंस पाए जाते हैं जिसमें से
डबल कन्वेक्स, प्लानो कन्वेक्स एंड कनकेव कन्वेक्स। कि प्लानो कन्वेक्स, कनकेव कन्वेक्स और ये पाए जाते हैं कि ये तीनों क्या हैं, लेंसेज की टाइप्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लेंसेज। लेंसेज की टाइप में हम 2 टाइप स्टडी करते हैं, 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज। कि 2 टाइप्स के जो लेंसेज हम यहाँ स्टडी करेंगे वो किन किन टाइप के हैं। जैसे हमने 2 मिरर स्टडी किए थे वैसे ही हम 2 लेंसेज स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन, द लेंस which cause incident parallel rays to converge at a point is known as the lens which causes converge at a point is known as converging लेंस। क्या हम इसे कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे कि ऐसा लेंस जो कन्वर्ज करे। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, दिस लेंस इज थिक एट सेंटर, दिस लेंस इज थिक एट सेंटर but thin at edges। कि ये जो लेंस होगा ये थिक होगा सेंटर से, लेकिन ये एजेस से क्या होगा, ये एज इट इज ही थिन होगा। कि जस्ट लाइक अगर हम इसकी एजेस की थिन करें तो थिन एजेस की वजह से ये थिक के अर्थ ही होगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कन्वेक्स लेंस है। ये थी फर्स्ट टाइप ऑफ लेंस। नेक्स्ट लेंस हम स्टडी करते हैं कि नेक्स्ट लेंस कौन सा है। द लेंस which causes the parallel rays of light to diverge, the parallel rays of light to diverge from a point is known as concave और डाइवर्जिंग लेंस। कि ऐसा लेंस जो क्या करे, जो कॉज करे द पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट इज नोन एज कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। कि ऐसा लेंस जो डाइवर्ज करे तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, दिस लेंस इज थिन एट center, this lens is thin at center and thick at edges। कि ये अपने एजेस से मोटा होगा लेकिन थिन कहाँ से होगा, जहाँ से इसका सेंटर होगा। कि जस्ट लाइक अगर हम इसकी डायग्राम को स्टडी करें तो ये लेंस कुछ इस शेप का होगा। कि क्या होगा, जो इसकी एजेस हैं वो थिक होंगे और थिक एजेस होने के साथ साथ जो इसका इनर सेंटर सरफेस होगी वो थिन होगी। ये थी 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज जिसमें हमने कनकेव लेंसेज और कन्वेक्स लेंसेज स्टडी की है। कन्वेक्स लेंसेज में वो क्या करता है, वो कन्वर्ज करता है और उसकी कन्वर्जिंग की प्रॉपर्टी यहाँ ये शो करेगी कि यहाँ क्या हुआ है, जो रे ऑफ इंसिडेंट लाइट है वो कन्वर्ज हुई है। लेकिन जो ही हम दूसरे लेंसेज को स्टडी करते हैं तो वो एक पैरेलल रेज है
कि जो लाइट को डाइवर्ट करते हैं एक पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट इज लेंस टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट हम जो स्टडी करेंगे वो है लेंस टर्मिनोलॉजी। कि लेंस टर्मिनोलॉजी क्या है? लेंस टर्मिनोलॉजी में प्रिंसिपल एक्सिस, according to definition, each of the two surfaces of a spherical lens, each of the two surfaces of a spherical lens is the section of sphere, the line passing through the two centers of curvature of the lenses is called प्रिंसिपल एक्सिस। के प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस की अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसको स्टडी करें कि ईच ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस is a section of sphere, the line passing through the two centers of curvature of the lenses is called principal axis। कि ये principal axis कहलाएंगे। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज ऑप्टिकल सेंटर। के आया ऑप्टिकल सेंटर में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ पॉइंट on the principal axis at the center of lens is called optical center। कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जब हम स्टडी करें, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। कि ये क्या कहलाएगी? ये एक ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगी। इसी तरह अगर हम इसके डायग्रामेटिकली व्यू देखें तो ये हमारे पास एक लेंस है। ये क्या है? एक लेंस। और जो ही वो रेडिएशंस फॉल करेंगी लेंस की सरफेस पे, वो सारी एक ही पॉइंट पे कलेक्ट होंगी। और जो ही वो एक ही पॉइंट पर कलेक्ट होंगी, एक ही पॉइंट से कलेक्ट होने के बाद वो फिर डाइवर्ट होंगी। तो एक ही पॉइंट से कलेक्ट होने के बाद जब इनकी डाइवर्जेंस होगी तो वो डाइवर्जेंस यहाँ होगी। क्या हम कहेंगे? ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। कि ये क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ऑप्टिकल सेंटर, लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन। के रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रेज होंगी वो ऐसी प्रोड्यूस होंगी, पैरेलल रेज एंड प्रिंसिपल फोकस। कि जो ऑप्टिकल सेंटर से डिफ्रैक्शन के पॉइंट तक क्या होगा? वो प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। जैसे हमने उसमें प्रिज्म में लाइट स्टडी की थी कि लाइट क्या करती है? अपना नॉर्मल पाथ छोड़कर वहाँ से डेविएट होती है। और जो ही वो लाइट वहाँ से डेविएट होगी तो डेविएशन के फिनोमेना में हम ये स्टडी करेंगे कि यहाँ क्या है? यहाँ डेविएशन अकर हुई है कि वो जो लाइट की रे थी, जो इंसिडेंट रे थी, उसने अपना पाथ लीव आउट किया है। और जो ही उसने अपना पाथ लीव किया है तो पाथ लीव करने के बाद क्या हुआ है कि आया वहाँ जो एक्टनेस है, जो लाइट की इंसिडेंट रेज की है, वो वहाँ एक्ट हुई है।
कि यहाँ क्या है, एक्टिंग ऑफ रिफ्रैक्शन हुई है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज प्रिंसिपल फोकस एफ। कि प्रिंसिपल फोकस एफ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द लाइट रेज traveling parallel to the principal axis of a convex lens after diffraction meet to a point on principal axis called प्रिंसिपल फोकस। कि प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? द लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। कि जो लाइट रेज ट्रैवल करेंगे, जो पैरेलल डायरेक्शन वो ट्रैवल करेंगे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो फिर जो एक कन्वेक्स लेंस होगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करेगा एक पॉइंट पे। और जो ही वो एक पॉइंट पे मीट करेगा तो उसके मीट करने से वहाँ जो है वो प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से इसका डिफरेंस होगा लेंस तक का, वो क्या होगा, वो जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन अकर कर रही है उस पॉइंट से हम इसको प्रिंसिपल फोकस स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, according to definition, this is the distance between the optical center and प्रिंसिपल फोकस। के फोकल लेंथ क्या कहलाती है? ये डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। के फोकल लेंथ वहाँ होगी जहाँ डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस होगा। अगर हम कनकेव लेंस को स्टडी करें, कनकेव के जो ही लाइट रेज आएंगी वो अपना एंगल लीव करके वो डिफ्रैक्ट होंगे। कि वो क्या शो करेंगे? वो डिफ्रैक्शन शो करवाएंगे। कि आया यहाँ क्या है कि ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये एक पॉइंट से डाइवर्ट करेंगे। ये पॉइंट F होगा फ्रॉम दिस एंड दिस। क्या हम देखेंगे? प्रिंसिपल फोकस। कि यहाँ से हम प्रिंसिपल फोकस स्टडी करेंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर है, लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम diverge from principal axis। कि ये ऐसी लाइट ऑफ फ्रेम होगी जिसमें जो मिरर है, जो हम कनकेव यूज़ कर रहे हैं, तो कनकेव मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कि जो ही वो डाइवर्ज करेगा, वो डाइवर्ट करेगा फ्रॉम अ पॉइंट, और जैसे ही वो एक पॉइंट से डाइवर्ट करेगा तो हम कहेंगे जो पॉइंट है वहाँ रिफ्रैक्शन अकर की है, और जहाँ रिफ्रैक्शन होगी वहाँ से क्या होगा? उसकी डाइवर्जेंस।
कि वहाँ से आया उसने डाइवर्ट किया है, और जैसे ही वो वहाँ से डाइवर्ट करेगा तो जो प्रिंसिपल होगा एक्सिस वो और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसके दरमियान क्या होगा, जो प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। ये थे दोनों मिरर। जैसे हमने प्रीवियस जो मिरर स्टडी किया है, तो प्रीवियस मिरर क्या हमने स्टडी किया था, वो था कन्वेक्स मिरर। अब हमने कनकेव मिरर स्टडी किया। इसके बाद आपके पास एक एक्टिविटी है 12.4 जिसमें ने कहा है कि अगर आप प्लेस अ कन्वेक्स लेंस इन फ्रंट ऑफ अ वाइट स्क्रीन and adjust its position until a sharp image of a distant object is obtained on a screen. For example, we can do this experiment before an open window to get the image of window on a wall or screen. Measure the distance between the lens and the screen. This is the approximate focal length of the lens. Explain what is the nature of a image. कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, कि जो ही हम एक अपर्टस लगाएंगे, अगर हम अपर्टस की स्टडी करते हैं तो अपर्टस विल बी, अपर्टस कुछ ऐसे होगा, कि ये हमारे पास एक ओपन विंडो है, ये हमारे पास मिरर स्टैंड है, और ये स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होगी। कि जो ही ओपन विंडो में से लाइट यहाँ फॉल होगी, ये क्या है, मिरर है। जो ही वो मिरर पे फॉल होगी तो मिरर से क्रॉस करके वो स्क्रीन तक पहुंचेगी। जो ही वो मिरर से क्रॉस करके स्क्रीन तक पहुंचेगी तो हम क्या कहेंगे, यहाँ क्या लगा होगा, मीटर रॉड। कि जो आपकी एक्टिविटी है वो ये इमेज, स्क्रीन, convex lens, stand, meter rod and open window। कि वो क्या होगी, वो एक ओपन विंडो होगी। तो ये भी क्या होगा, ये आपकी एक्टिविटी, कि जो ही एक ओपन विंडो ओपन होगी तो वहाँ से जो रेज ऑफ लाइट है वो जो ही कन्वेक्स लेंस को पास करेंगी, तो कन्वेक्स लेंस को पास करने के बाद उसको कन्वर्ट करेगा, उसको कन्वर्ज करेगा टूवर्ड्स द स्क्रीन। और जो ही वो इसको कन्वर्ज करेगा टूवर्ड्स द स्क्रीन तो जो इमेज फॉर्म होगी वो स्क्रीन पे फॉर्म होगी, और एक मीटर रॉड भी होगा जिससे हम इसका डिस्टेंस नोट आउट कर सकते हैं। और ये किसकी अप्रॉक्सीमेट method of finding the focal length of a convex lens। कि ये एक मेथड है जिससे हम जो है फोकल लेंथ मेजर कर सकते हैं ऑफ ए कन्वेक्स लेंस की। जो आपकी एक्टिविटी 12.4 है, और ये आपका एक प्रैक्टिकल भी है जो आप फिजिक्स लेबोरेटरी में परफॉर्म करेंगे कि इमेज क्या कहाँ फॉर्म होती है और कितने डिस्टेंस तक हम उसकी फोकल लेंथ स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ लेंस। कि आया लेंस की पावर कितनी है, किस हद तक वो इमेज को बना सकता है और किस हद तक इमेज को लोकेट कर सकता है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ lenses। Power of lens according to definition, power of lens is defined as the
रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर। कि अगर हम पावर ऑफ लेंस स्टडी करें तो पावर ऑफ लेंस डिपेंड करती है फोकल लेंथ पे। कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर। तो फिर पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होगा, पावर ऑफ लेंस विल बी P इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। कि जो फोकल लेंथ होगी वो 1/मीटर से होगी। नेक्स्ट इज द SI यूनिट। द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज diopter, denoted by सिंबल D। किसकी जो SI यूनिट होगी वो डायप्टर होगी। SI यूनिट डायप्टर जो डिनोट की जाती है D से। इफ फोकल लेंथ एक्सप्रेस्ड इन meters, so that 1D will be equal to 1 मीटर पर सेकेंड। कि अगर हम मीटर में इसको एक्सप्रेस करें तो मीटर में एक्सप्रेस करने के बाद जो 1D होगा वो किसके बराबर होगा, 1 मीटर पर -1। सो 1 डायप्टर इज द power of lens of convex lens is positive। Therefore power is also positive। कि जो 1D होगा वो पावर ऑफ लेंस का, कन्वेक्स लेंस का, वो भी पॉजिटिव होगा और जो पावर है वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। एंड नेक्स्ट इज द पावर ऑफ कनकेव लेंस। इज नेगेटिव और इट हैज नेगेटिव फोकल लेंथ। कि जो पावर होगी कनकेव लेंस की वो नेगेटिव होगी। वो क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी और ये फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। कि जो पावर ऑफ लेंस है वो सिर्फ डिपेंड ही फोकल लेंथ पे करेगा, क्योंकि वो रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का। और क्योंकि वो रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का तो उसके जो SI यूनिट है वो डायप्टर है और SI यूनिट डायप्टर होने के बराबर। कि 1 डायप्टर किसके बराबर है, 1 मीटर पर के 1 मीटर पर के बराबर है, 1 पर मीटर के। जैसे फिर 1D इज द पावर ऑफ, कि जैसे हम बात करेंगे 1D जो पावर होगी एक कन्वेक्स लेंस की, तो कन्वेक्स लेंस हमने स्टडी किया था वो पॉजिटिव है। और जो ही कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होगा तो कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होने की वजह से इसकी जो पावर होगी वो भी पॉजिटिव होगी। वो जो कनकेव लेंस होगा वो नेगेटिव होगा, इसी लिहाज से इसकी पावर भी नेगेटिव होगी और इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव ही आएगी। ये था टॉपिक आपका अबाउट पावर ऑफ लेंस। फिर डायप्टर जो है ये इजीली यूज होते हैं, क्योंकि जो थिन लेंसेज होते हैं वो प्लेस करेंगे साइड बाय साइड तो टोटल पावर का हम सम निकाल सकते हैं। इसी तरह जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं वो प्लेस करते हैं 2 डायप्टर लेंसेज हैं लेंस, तो फिर उनसे इडिमेटली नो कर सकते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। कि जो हमारी आइज़ की साइड्स की वैल्यू होती है वही ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो डायप्टर वैल्यू के यानी पावर्स की वैल्यू से लेंस प्लेस करते हैं और फिर वो उस लेंस का सम फाइंड आउट कर लेते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, कि लेंस से इमेज कब और कैसे फॉर्म होती है। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, कि लेंस से इमेज कब फॉर्म होती है। According to the topic, in mirror images are formed through deflection, but lenses form images थ्रू रिफ्रैक्शन, कि जब हमने मिरर स्टडी किया था तो हमने कहा था मिरर में जो इमेजेस फॉर्म होती हैं वो रिफ्लेक्शन से फॉर्म होती हैं, लेकिन लेंस में रिफ्लेक्शन का कोई फिनोमेना नहीं, लेंस में जब भी होगी वो रिफ्रैक्शन ही होगी। थस इज एक्सप्लेन्ड with the help of ray diagrams, कि ये रे डायग्राम्स हम इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 1 पॉइंट, द रे पैरेलल, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focal point after refraction by the lens, कि जो पैरेलल रेज होंगी प्रिंसिपल एक्सिस की वो पास आउट करेगी थ्रू द फोकल लेंथ, और जो ही वो पास आउट करेगी थ्रू द फोकल लेंथ, इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ द लेंस के बाद सेकंड पॉइंट, द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर passes straight through the lens, the ray passing through the optical center passes straight through the lens and remains undeviated, कि जो रे पास करेगी थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर वो पास करेगी इन दी सेम डायरेक्शन, जो ही वो स्ट्रेट डायरेक्शन में पास करेगी तो हम कहेंगे कि थ्रू दी लेंस, क्योंकि ये मेन डाइवर्टेड है, कि ये बिल्कुल ही डाइवर्टेड नहीं हुई। थर्ड पॉइंट इज द रे पासिंग through the focal point becomes parallel to the principal axis after diffraction by the lens, कि जो रे पास आउट करेगी वो पास आउट करेगी थ्रू दी
ऑप्टिकल सरफेस, तो जब वो थ्रू दी ऑप्टिकल सरफेस पास आउट करेगी तो उसके पास आउट करने से हम यहाँ ये स्टडी करेंगे कि जो फोकल पॉइंट होगा वो पैरेलल हो जाएगा टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो ही वो टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो जाएगा तो उसकी जो पैरेललिटी है वो यहाँ ये शो करेगी कि यहाँ रिफ्रैक्शन अकर हुई है। अगर हम इसकी डायग्रामेटिकली व्यू देखें कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस का, कि ये क्या है, ये एक डायग्रामेटिकली व्यू है, और डायग्रामेटिकली व्यू में फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ पॉइंट एफ कि जो ही पहली रेज बिल्कुल सीधा करेगी ट्रैवल, और जो ही वो सीधा ट्रैवल करेगी वो बेंड करेगी इस पॉइंट तक कि वो क्या करेगी, वो अपनी बेंडेंस से यहाँ शो करवाएगी। इसी तरह जो सेकंड रे होगी वो भी थोड़ी बेंडनेस शो करवाएगी, लेकिन जो रे यहाँ से थर्ड होगी वो अपनी बेंडनेस अकॉर्डिंग टू जिस शो करवाएगी कि ये फिनोमेना एक वहाँ अकर करेगा। कि ये कौन सा फिनोमेना वहाँ करके है कि अगर हम लेंस यूज़ कर रहे हैं और लेंस में हमने कन्वेक्स लेंस यूज़ किया है, तो कन्वेक्स लेंस यूज़ करने से जो रियल इमेज फॉर्म होगी वो लाइक दिस फॉर्म होगी कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट पड़ा है रे नंबर 1 और रे नंबर 1 रिफ्लेक्ट हुई, रे नंबर 2 भी रिफ्लेक्ट हुई, रे नंबर 3 एंड रे नंबर 3 भी रिफ्लेक्ट आउट होगी। तो ये तीनों रेज जो ही वो पास करेंगे मिरर से, तो मिरर से पास करने के बाद ये क्या करेंगे, अपने अपने ही डिस्टेंस पे रिफ्लेक्ट होगी। कि जैसे लिखा जो रेज थी वो पैरेलल तो होंगी प्रिंसिपल एक्सिस की, लेकिन जो ही वो फोकल पॉइंट एफ से पास करेंगी वो रिफ्रैक्शन शो करेंगी। कि आया उन्होंने क्या शो किया है, उन्होंने रिफ्रैक्शन शो की है। इसी तरह जो ही ये प्रिंसिपल एक्सिस पास करेंगे थ्रू द पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय लेंस, के जो ही लेंस से इनकी रिफ्लेक्शन पास आउट होगी, और जो ही इनकी रिफ्लेक्शन पास आउट होगी तो वो क्या करेंगे, ये फोकल लेंथ प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट हम डायग्राम देखते हैं कनकेव लेंस की, ये थी कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस पॉइंट एफ फोकल लेंथ फोकल लेंथ है कि जो ही यहाँ से रेज पास करेंगी तो इमेज यहाँ फॉर्म होगी, वो भी वर्चुअल इमेज के रेज बिल्कुल डायरेक्ट पास आउट होंगे, और जो ही सेकंड रे यहाँ आएगी वो भी सीधी एंगल में डायफ्रैक्ट हो जाएगी। कि ये सारी रेज क्या करेंगी, ये अपने एंगल से बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से ही डिफ्रैक्ट होंगे। कि यहाँ ये फिनोमेना स्टडी किया जाएगा।
पॉइंट एफ कनकेव लेंस यूज़ किया है। रे नंबर 3, रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2 यहाँ ऑब्जेक्ट है और कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड कि यहाँ जो ही वो रेस ट्रैवल करेंगी तो जो फर्स्ट वन रे है, जो पहली रे है, वो बिल्कुल एज इट इज़ ही पास आउट होगी कि विदाउट एनी रिफ्रैक्शन उसने पास आउट कर लिया। लेकिन जो ही हम दूसरी रेस को स्टडी करेंगे तो दूसरी रेस को स्टडी करने के बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ क्या है, जो रे नंबर 2 है, रे नंबर 1 जो है उसने बिल्कुल डिफ्रैक्शन शो की है, लेकिन जो रे नंबर 2 है उसने डिफ्रैक्शन शो नहीं की। फिर रे नंबर 3 ने लिटिल रिफ्रैक्शन शो की कि जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है वो लेंस में ही अकर करता है। और ये जो तीनों पॉइंट हमने पहले स्टडी किए हैं ये उनकी ही डायग्रामेटिकली व्यू है कि अगर हम लेंस यूज़ करें या कन्वेक्स लेंस यूज़ करें तो इमेज और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है और इमेज कितने डिस्टेंस पे पाई जाती है। नेक्स्ट इज कि ए लेंथ विद लॉन्ग फोकल लेंथ इज थिन, कि जिसकी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी वो थिन होगा, उसकी सरफेस स्ट्रॉन्गली कर्व नहीं होगी। लेकिन जिसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होगी तो वो क्या होगा, वो ज़रा थिक होगा और थिक होने की वजह से उसकी जो सरफेसेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर्व्ड होंगी। ये था हमारा टॉपिक अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस कि लेंस की मदद से हम इमेज कब और कहाँ फॉर्म कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस कि कन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे हमने फॉर्म आउट करनी है। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस कि इमेज की फॉर्मेशन जो कि कन्वेक्स लेंस में, जैसे कि हम अपना याद करके आए चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो लेंस से ही फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम रिवाइज करें, इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंस कि लेंस क्या करते हैं, वो इमेज फॉर्म करते हैं। और जो ही लेंस इमेज फॉर्म करेंगे कि अगर हम लेंस यूज़ करें यहाँ अगर इसका डायग्रामेटिकली व्यू चेकआउट करें, डायग्रामेटिकली व्यू में अगर हमारे पास यहाँ एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और यहाँ से व्यूइंग होनी है आई से, तो जो ही हम व्यू मैग्नीफाई करेंगे कि यहाँ इमेज फॉर्म हो रही है, कि हम यहाँ जो है इमेज वो देख रहे हैं, तो फिर जो रेज ऑफ लाइट होंगी वो रेज ऑफ लाइट इसी पॉइंट पर डिफ्रैक्टेड होंगी कि वो रेज ऑफ लाइट इस पॉइंट पर रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फर्दर पास आउट होंगी। यहाँ क्या होगा, एफ सी फॉर्म होगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f के ऑब्जेक्ट 2f से बियॉन्ड पड़ा है। इसी तरह जो भी उसकी इमेज फॉर्म होगी वो 2f से बियॉन्ड फॉर्म होगी। इससे फिर द इमेज रिजल्ट क्या होगा, द इमेज between f, the image between f and 2f
रियल इन्वर्टेड स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, कि यहाँ जो इमेज फॉर्म होगी वो इमेज कैसी फॉर्म होगी, वो इमेज f और 2f के दरमियान में होगी। जब वो इमेज f और 2f के दरमियान में होगी तो यहाँ हमने जो कन्वेक्स लेंस स्टडी किया है वो लेंस ये बताएगा कि जब इमेज जो है वो f और 2f के दरमियान में है तो फिर ये रियल इन्वर्टेड इमेज है जो कि ऑब्जेक्ट से साइज में बहुत छोटी है। और जो ही वो ऑब्जेक्ट में साइज में बहुत छोटी होगी तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट 2f के नेक्स्ट डायग्राम शो करते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी भी होगी ऑब्जेक्ट एट 2f के जब 2f ऑब्जेक्ट होगी इमेज फॉर्म f एंड 2f कि जब हमने 2f पे ऑब्जेक्ट रखा f एंड 2f तो 2f पे इमेज फॉर्म होगी। ray of light towards this ray of light refracted to point this and then further refractions कि यहाँ से जहाँ से हमने इसको ऑब्ज़र्व करना है और जहाँ से हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे पॉइंट सी एफ एफ कि यहाँ जो इमेज फॉर्म होगी कि इस लेंस से जो इमेज फॉर्म करेंगे ये बियॉन्ड दी 2f कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमने 2f पे रखा है और जो इमेज है वो भी 2f पे फॉर्म हुई है। तो रिजल्ट क्या होगा, द इमेज इज एट 2f रियल inverted the same size of the object कि जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है जब वो 2f पे मौजूद होंगे, जब दोनों चीज़ें 2f पे मौजूद होंगी तो जो इमेज 2f पे फॉर्म होगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी और सेम इन साइज होगी कि उसके साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और जब हमें साइज में ही डिफरेंस नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ क्या है, जो इमेज एट 2f फॉर्म हुई है वो बेहतरीन इमेज फॉर्म हुई है। नेक्स्ट भी नेक्स्ट इज लेंथ f एंड f कि जो थर्ड हम देखेंगे वो ऑब्जेक्ट एट f पे होगा कि जो ही ऑब्जेक्ट f पे होगा तो फिर कौन सी इमेज फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट पॉइंट f कि ये दो रेस जब पास करेंगी सी पॉइंट से तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो और जो इमेज यहाँ फॉर्म हुई है एट एफ पे, तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा अकॉर्डिंग टू रिजल्ट के रिजल्ट के मुताबिक क्या होगा, नो इमेज no image is formed because
the refracted ray of parallel and never meet, कि जो रेस हैं वो पैरेलल है इधर ज़्यादा, जब वो रेस पैरेलल विद ईच अदर होंगी तो उनकी पैरेललिटी ये शो करेगी कि यहाँ कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी। जब कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि जो रिफ्लेक्शन है वो भी अकर नहीं करेगी। ये था जब हम ऑब्जेक्ट को एफ पोजीशन पे रखें। लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास है, जो ही हम ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ और 2f में रखेंगे। ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, जो ही जो ऑब्जेक्ट है वो f और 2f में होगा। लेकिन जो ही ऑब्जेक्ट f और 2f में प्लेस होगा तो इमेज विल बी लाइक दिस। तो यहाँ f मौजूद है, यहाँ 2f मौजूद है और ऑब्जेक्ट दोनों के दरमियान में मौजूद है। फिर f 2f, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो 2f से भी बाहर फॉर्म होगी, जस्ट लाइक दिस। इसी तरह जब वो रेस पास करेंगी एफ पॉइंट से पास करने के बाद वो एट दिस and next will be like this, कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, एफ पोजीशन 2f पोजीशन, कि यहाँ जो रिजल्ट होगा कि जो ही हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज, जो ऑब्जेक्ट है वो स्मॉलर है लेकिन जो इमेज है वो लार्जर इन साइज है। जब ये फिनोमेना करेगा तो फिर रिजल्ट होगा द इमेज इज बियॉन्ड 2f रियल इन्वर्टेड लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, कि जो इमेज फॉर्म होगी, जो भी इमेज फॉर्म होगी वो बियॉन्ड 2f होगी। जब वो इमेज बियॉन्ड 2f होगी तो हम याद रखेंगे वो एक रियल इन्वर्टेड और लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म ही है। कि जो इमेज ऑब्जेक्ट की है वो इमेज जो है वो बड़ी है लेकिन ऑब्जेक्ट स्मॉल इन साइज है। जैसे हमने कहा है कि अगर हमने इसको मैग्नीफाई किया हुआ है कि हम कह सकते हैं इसको हमने मैग्नीफाइंग पोजीशन में रखा हो। नेक्स्ट है दी लास्ट इज ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड एफ, कि जो ही वो एफ और लेंस के दरमियान में होगा। लेंस व्यू कि जो ही ये इमेज फॉर्म होगी यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, ये इमेज
ऑब्जेक्ट एफ आइज, तो फिर यहाँ जो रिजल्ट फॉर्म होगा कि नो इमेज, रिजल्ट विल बी द इमेज इज बिहाइंड, the image is behind the object, visual, erect, larger than object है कि जो इमेज फॉर्म हम कर रहे हैं वो बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट होगी, यानी जब ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के करीब होगा, और जो ही ऑब्जेक्ट लेंस के करीब होगा तो यहाँ ये फिनोमेना क्या करेगा कि जो इमेज फॉर्म है वो बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट है, और जो ही इमेज बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट होगी वो विजुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट फॉर्म होगी, कि इमेज जो है वो बिहाइंड ही फॉर्म होगी या लेंस की, और वो भी बहुत ज़्यादा लार्जर इमेज। ये था हमारा टॉपिक इमेज फॉर्मेशन फॉर्म इन कन्वेक्स लेंस, के कन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे फॉर्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज image location by lens equation। image location by lens इक्वेशन, कि लेंस इक्वेशन को यूज़ करके हमने इमेज की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। अकॉर्डिंग टू टॉपिक, लेट एन ऑब्जेक्ट OP is placed in front of convex lens as a distance P, array PR parallel to the principal axis, array parallel to the principal axis, after refraction passes through focus F, another ray PC meets the first ray at point P, at point P, after passing through the optical center. If this process is repeated for other points of object, a real and inverted image OP is formed at the real image OP is formed at distance Q from the lens, कि जो ही वो Q from the lens, कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट OP को प्लेस करें इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, कि जो ही हम उन पर एक इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस करेंगे तो कन्वेक्स लेंस में करने के बाद जो डिस्टेंस P होगा, फिर एक
जो PR जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के बाद, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करेगी थ्रू द फोकस। जो ही वो फोकस से पास आउट करेगी तो एक और रे जो है वो PC को मीट करेगी। जो ही एक और रे PC को मीट आउट करेगी, तो मीट आउट करने के बाद जो डायरेक्शन होगी उसकी, वो पॉइंट B से पास करके ऑप्टिकल सेंटर की टूवर्ड्स, कि वो टूवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर में जाएगी। और जो ही वो ऑप्टिकल सेंटर के टूवर्ड्स जाएगी, तो जो प्रोसेस है ये अगर रिपीटेड किया जाए फॉर अदर पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कि दूसरे पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए भी अगर हम यही प्रोसेस को रिपीट करें, तो आफ्टर रिपीटिशन हम देखेंगे कि एक रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है एट अ डिस्टेंस क्यू, कि क्यू के डिस्टेंस तक एक रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है। और जो ही हम रियल और इन्वर्टेड इमेज की बात करेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ क्या है कि इमेज जो है वो फॉर्मेशन हो गई है। नेक्स्ट इसको डायग्रामेटिकल व्यू से चेकआउट करते हैं। जस्ट लाइक दिस, कि हमारे पास एक मिरर है, F point O object placed कि जो ही रे ऑफ लाइट, कि जो ही वो रे ऑफ लाइट यहाँ से पास आउट होने के बाद यहाँ फिर एज इट इज, तो यहाँ रिफ्रैक्शन अक्कर करेगी इस पॉइंट पे। यहाँ क्या है, रिफ्रैक्शन अक्कर हुई है। और रिफ्रैक्शन के अक्कर होने से हम ये स्टडी करेंगे कि जब जो ही यहाँ रिफ्रैक्शन होगी, तो इमेज थिन लेंस C F P, यहाँ इसको मेजर करेंगे, यहाँ भी इसको मेजर करेंगे, फिर F मेजर करेंगे यहाँ, कि जब ये वैल्यूज़ सारी मेजर करेंगे, तो इन सारी वैल्यूज़ को मेजर करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ की इमेज कहाँ लोकेट हुई है। और जो ही इमेज लोकेट होगी, तो इमेज की लोकेशन से यहाँ फॉर्मेशन होगी, कि जो ही यहाँ इमेज फॉर्म हुई है वो कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हुई है। आया जो लेंस ने इमेज फॉर्म की है वो ठीक इमेज भी फॉर्म की है या नहीं, यह बिल्कुल एग्जैक्ट या रियल इमेज भी फॉर्म हुई है नहीं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द साइज of the image, what is the size of the image founding lens for particular distance of object from लेंस। एक इमेज का कौन सा साइज जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, जो फॉर्म है, और कैसे डिस्टेंस पे, इन सब का। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, कि इमेज की नेचर कैसी है। और जो ही हम इमेज की नेचर स्टडी करेंगे, तो यहाँ हम स्टडी करेंगे कि आया जो इमेज की नेचर है, whether image is real or imaginary, कि आया इमेज रियल भी है या इमेजिनरी है, इरेक्ट और इन्वर्टेड,
कि वो इरेक्ट इमेज फॉर्म हुई है या इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है। कि लेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे। लेंस फार्मूला इज यूज्ड टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन। के सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हम लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो लेंस फार्मूला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन the relation between the object and image distance from the lens in terms of focal length of the lens is called लेंस फार्मूला। कि वो क्या होगा? लेंस फार्मूला क्या होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? कि द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस from the lens in terms of focal length of the lens is called lens formula। तो ये होगा 1/f equal to 1/p plus 1/q। This equation is valid for both concave and convex लेंस। कि ये दोनों के लिए वैलिड है, आया वो कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो। फॉलोइंग साइंस कन्वेंशंस should be followed while using this equation to solve problems related to lens। कि जो लेंस से प्रॉब्लम्स अक्कर करती हैं, जब हम उनको स्टडी करेंगे तो उनको स्टडी करने के लिए हमें जो साइंस ऑफ कन्वेंशंस हैं लेंसेज के वो पता होना चाहिए। जब हमें साइंस ऑफ कन्वेंशन ऑफ लेंस पता होगा तो हम इजीली क्या है वो अपने सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स जो कि रिलेटेड हो लेंस के। नेक्स्ट टॉपिक इज साइंस ऑफ कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस ऑफ लेंस। कि लेंस की जो साइन कन्वेंशंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज फोकल लेंथ। सबसे पहले फोकल लेंथ एफ इज पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस। के फोकल लेंथ पॉजिटिव है कन्वर्जिंग लेंस के लिए। एफ इज नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस। कि जो एफ की वैल्यू है वो फोकल लेंथ वो नेगेटिव वैल्यू है फॉर डाइवर्जिंग लेंस। फिर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P is positive if object is
towards the left side of the लेंस कि जो P है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी जब वो ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस होगा. इट इज़ कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट. क्या हम इसको रियल ऑब्जेक्ट कहलाएंगे. नेक्स्ट इज P is negative if the object is on right side of the lens. कि जो P है वो नेगेटिव है अगर ऑब्जेक्ट इज ऑन द साइड ऑफ द लेंस. इट इज कॉल्ड विजुअल ऑब्जेक्ट. कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसमें दो तरह की जो इमेजेस हैं वो फॉर्म होंगी. वो दो तरह की इमेजेस कौन सी फॉर्म होगी कि आया जब जो P है वो पॉजिटिव होगा तो जो ऑब्जेक्ट होगा टूवर्ड्स कि जब हम ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द लेफ़्ट साइड ऑफ द लेंस स्टडी करेंगे. जब हम ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द लेफ़्ट साइड ऑफ द लेंस स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे ये एक रियल ऑब्जेक्ट है. इसी तरह जब P नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट जो है वो राइट साइड ऑफ द लेंस मौजूद है. जब वो राइट साइड ऑफ द लेंस मौजूद होगा तो हम कहेंगे आया ये क्या है, ये एक विजुअल ऑब्जेक्ट है. कौन सा विजुअल ऑब्जेक्ट है. जब ये विजुअल ऑब्जेक्ट फॉर्म करेगा तो यहाँ क्या फॉर्म होगा, एक विजुअल ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज इमेज डिस्टेंस. के इमेज डिस्टेंस क्या है. Q is positive for an image made on the right side of the lens. It is called a रियल ऑब्जेक्ट. कि जब Q की वैल्यू है, जो Q है वो पॉजिटिव है तो एक रियल इमेज बनेगी. रियल इमेज कब बनेगी, जब जो ऑब्जेक्ट है वो जो रियल इमेज बनेगी वो राइट साइड पे होगी ऑफ द लेंस. जब वो लेंस की राइट साइड पे होगी तो हम कहेंगे कि ये एक रियल ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है. कि यहाँ क्या है, जो रियल ऑब्जेक्ट है वो एक रियल इमेज फॉर्म कर रहा है. इसी तरह नेक्स्ट इज Q is negative if the object is on the right side of lens. Right side means next value of Q is negative. Image distance is negative for virtual image made on the left side of the lens by रियल ऑब्जेक्ट. कि Q की वैल्यू नेगेटिव होगी
जो वो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, कि जो ही वो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, कि वो लेंस की लेफ्ट साइड पे फॉर्म करेगा। कि हम देखेंगे जो ही वो लेफ्ट साइड पे वो एक रियल ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन होगी, तो उस फॉर्मेशन में ये भी होगा। इसी तरह जो इमेज फॉर्म होगी वो डिक्रीजिंग इमेज फॉर्म होगी। कि ये वो साइन ऑफ कन्वेंशंस हैं जो यूज़ करते हैं हम तब जब हमने कोई या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, या इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, या फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है 12.5। अ पर्सन, न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल है। अ पर्सन 1.7 मीटर टॉल is standing, a person 1.7 tall is standing 2.5 meter in front of a camera. The camera uses a convex lens whose focal length is 0.05 meter. 0.05 meter. Find the image distance and determine whether the image is real or virtual। कि whether the image is real or virtual। कि एक एग्जांपल जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है कि एक पर्सन 1.7 मीटर टॉल is standing in 2.5 meter in front of a camera. The camera used is a convex lens whose focal length is 0.05 meter. Find the image distance and determine whether the image is real or virtual। कि आया देखें कि इमेज जो है वो रियल है कि virtual है। Solution is solution given data। कि न्यूमेरिकल जब भी आपने सॉल्व करना है गिवन डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करना है, क्यू फाइंड आउट करना है, P इज इक्वल टू 2.5 मीटर, F इज इक्वल टू 0.05 मीटर। कि ये वैल्यूज गिवन है अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला। कि लेंस फार्मूला के मुताबिक 1/Q 1/F माइनस 1/P। पुटिंग वैल्यूज के जो ही वैल्यू हम पुट करेंगे कि पुटिंग वैल्यूज इस फार्मूला में जो ही हम वैल्यूज पुट करेंगे 1/Q 1/F माइनस 1/P, then 1/Q is equal to minus 1/0.5 minus 1/2.5। Q is equal to 19.6 meter per second and Q will be equal to 0.05 meter।
since the image distance is positive, so our real image is formed on the film at the focal length. Since the image distance is positive, so a real image will be formed. कि जो एक रियल इमेज फॉर्म होगा वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू की वजह से कि आया जो पॉजिटिव वैल्यू है वो एक रियल इमेज में ज़्यादा फोकल लेंथ फॉर्म करेगी। कि जैसे हमने वैल्यूज़ पुट की, तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद 1/q इज इक्वल टू 1/0.05 माइनस 1/2.5, देन 1/q विल बी इक्वल टू 19.6 meter per meter and q will be equal to 0.05 meter. Since the image distance is जी नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 12.6। एग्जाम्पल 12.6। According to example, a concave lens has a focal length. A concave lens has a focal length of 15 centimeter. At what distance should the object from lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens also find magnification। तो ये जो न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल है इसमें हमने जो डिस्टेंस फाइंड करना है और लेंस की मैग्निफिकेशन पावर भी फाइंड आउट करनी है। सो सॉल्यूशन ऑफ द एग्जांपल विल बी, first of all write the given data, and the given data will be q is equal to minus 10 centimeter cube, f is equal to minus 15 centimeter cube, then find out p according to the lens formula. One over f is equal to 1 over p plus 1 over q. So find 1 over p, then minus 1 over q plus 1 over f. Now putting the values, in formula, then 1 over p will be equal to minus 1 over minus 10 centimeter plus 1 over minus 15 centimeter.
बिकॉज द वैल्यूज़ आर इन द नेगेटिव साइन, कि जो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं उनके साथ नेगेटिव साइन मौजूद है। और जब उनके साथ नेगेटिव साइन मौजूद है तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि नेक्स्ट विल बी 1/p 1/10 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 1/15 सेंटीमीटर क्यूब 1/p taking LCM 30 सेंटीमीटर क्यूब 10 3 minus 15 2 LCM like this 10 and 15 2 5 2 5 3 2 1 3 1 5 multiplied by 2 multiplied by 3 5 multiplied by 2 10 and multiplied by 3 30 कि 30 आंसर है। ये कैसे हमने LCM फाइंड किया है, और LCM फाइंड करने के बाद हम 30 लिखेंगे तो 10 को 30 के साथ डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आएगा आंसर 3। इस तरह 15 को 30 के साथ करेंगे तो आंसर 2। देन 1/p इज इक्वल टू 1/30 सेंटीमीटर एंड p इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर कि जो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया है वो 30 सेंटीमीटर है। इसी तरह थस the object distance is 30 centimeter on left side from the concave lens, कि वो लेफ्ट साइड ऑफ द कनकेव लेंस पे मौजूद है। मैग्निफिकेशन of lens m is equal to q/p, कि जब हम मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे -10 सेंटीमीटर ओवर 30 सेंटीमीटर तो वैल्यू विल बी 1/3 3 10 1 एंड 10 3 कि जो ही हम इसकी कटिंग करेंगे तो आंसर क्या हो गया m विल बी 1/3। द इमेज is reduced to 1/3 in size then object, कि जो इमेज है वो रिड्यूस की गई है 1/3 तक ओके साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से। ये थी हमारी एग्जांपल 12.6। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, कि लेंसेज में कौन सी एप्लीकेशन पाई जाती है। एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज, कि लेंसेज की एप्लीकेशन कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल applications of lenses in some optical devices such as camera, slide projector, and photographer, कैमरा एंड लार्जर, कि ये सारी क्या हैं ये लेंसेज की एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम डिपेंडेंट हैं कि ये जो एप्लीकेशन है वो लेंस में। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कैमरा। सबसे पहले हम कैमरा डिस्कस करेंगे कि आया कैमरा क्या है। अकॉर्डिंग टू टॉपिक अ सिंपल कैमरा consists of light proof box with a
converging lens with a converging lens in front and a light sensitive plate or film at the back. The lens focuses images to be photographed onto the film in simple lens camera. The distance between lens and film is fixed which is equal to the focal length, which is equal to the focal length of the lens. कि a simple camera consists of light proof box with a converging lens in front and a light sensitive plate in front at the back. The lens focuses images to be photographed into the film in simple lenses. The distance between the lens and film is fixed which is equal to the focal length of the lens. कि यहाँ जो सिंपल कैमरा है वो कंसिस्ट करता है एक लाइट बॉक्स का with a converging lens in front of a light sensitive plate और at the back. फिर लेंस फोकस करता है images to be photographed onto the film कि जो फिल्म पे फोटोग्राफ की जाती हैं. फिर सिंपल लेंस कैमरा डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड फिल्म इज फिक्स्ड इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कि जो इमेज फिल होगी वो फोकल लेंथ के बराबर होगी. इसी तरह का हम इसका डायग्रामेटिकली व्यू देखते हैं. विल बी जस्ट लाइक lens is present, camera, object to be photographed, कि वो सारे एक ही पॉइंट पे आएंगे. तो ये क्या होगा कन्वेक्स लेंस. ये ऑब्जेक्ट जिसकी फ़ोटोग्राफ होगी और यहाँ वो रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी. रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी. ये एज ए फिल्म है. ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दी. ये एक जियोमेट्रिक डायग्राम है कैमरा की. अगर हम कहेंगे ए रियल इन्वर्टेड इमेज डिस्टेंस इज फॉर्म्ड इन दिस वे कि जो कैमरा में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होता है. इन कैमरा द ऑब्जेक्ट
is beyond 2f, a real inverted and diminished image is formed in this way। एक रियल और डिमिनिश्ड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है कैमरा में। तो फिर ये क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ ए लेंस है कि कैमरा इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ लेंस, जिसमें हमने कन्वेक्स लेंस में ये स्टडी किया था कि जो ही वो ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड 2f होगा तो फिर ये एक रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगी। और इस इमेज में ये क्या है, ये एक कैमरा इमेज फोटोग्राफ्ड फॉर्म है। नेक्स्ट इज स्लाइड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर जो कि हम अपनी मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में यूज़ करते हैं। A slide or movie projector works the light source is placed कि जो ही हम प्रोजेक्टर करते हैं, एक स्लाइड और मूवी प्रोजेक्टर वर्क्स द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग और कनकेव मिरर कि एक जो स्लाइड है, मूवी प्रोजेक्टर है या दूसरा प्रोजेक्टर है, उसमें लाइट प्लेस जो है वो सोर्स की जाती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो फिर द कनकेव मिरर इज यूज्ड to reflect light back in fairly parallel rays. The condenser is made up of two converging lenses that refract the light to all parts of the slide, just like this। कि अगर हमारे पास ये स्क्रीन मौजूद है, यहाँ हमारा ये कनकेव मिरर लगा है, तो कनकेव मिरर के बाद यहाँ एंड लाइक दिस कि यहाँ से क्या होगा, सारी रेज एज ए ट्रैवल करेंगी और जो ही यहाँ से रेज ट्रैवल करेंगी वो रेज डायरेक्ट पोजीशन में, देन अगेन एट अ पॉइंट, और दिन फिर वो क्या करेंगे, वो स्क्रीन पे इसको एनलार्ज करेंगे। हम कहेंगे यहाँ लाइट सोर्स मौजूद है, यहाँ लाइट सोर्स मौजूद है, लाइट सोर्स के साथ कनकेव मिरर मौजूद है, कंडेंसर लेंसेस मौजूद हैं, प्रोजेक्शन लेंस मौजूद है और स्क्रीन मौजूद है। कि जो कनकेव मिरर है, जो ही हमने प्रोजेक्शन करनी है तो फिर एक रियल और लार्ज इमेज फॉर्म होगी। जो ही एक रियल और लार्ज इमेज फॉर्म होगी तो ये प्रोजेक्ट होगी ऑन द स्क्रीन।
जब स्लाइड को मस्ट बी नेक्स्ट इसकी वर्किंग इज projection or converging lens provides a real large and inverted image. It must be real. It must be real. It must be real to be projected on a screen. The slide must be placed between f and 2f of projection lens so to produce a real large inverted image. कि जो स्लाइड प्रोजेक्टर है वो क्या करेगा, जो ही हमारी जो स्लाइड्स प्रोड्यूस में पाएंगी तो जो कनकेव लेंस होगा उससे लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगी, कि यानी जो लाइट है वो जब उस स्लाइड से रिफ्लेक्ट होके आगे प्रोजेक्शन लेंस तक पहुंचेगी तो वो प्रोजेक्शन लेंस क्या करेंगे, उसको एनलार्ज करेंगे, और जो ही वो लार्ज करेंगे प्रोजेक्शन तो फिर एक रियल लार्ज और इन्वर्टेड इमेज पाई जाएगी। जो ही स्लाइड को हम अपसाइड डाउन लेटरी करेंगे तो फिर हम इमेज हम प्रॉपरली स्टडी कर सकेंगे। ये थी सेकंड एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज कि लेंसेज की जो एप्लीकेशंस में स्लाइड प्रोजेक्शन, जैसे आज के हमारे लेक्चर में हमने स्टडी किया स्लाइड प्रोजेक्टर एंड कैमरा जो कि एप्लीकेशंस हैं लेंसेज की। नेक्स्ट फिर हमने साइंस ऑफ कन्वेंशंस स्टडी किए, फिर इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन स्टडी की, नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन इन लेंस फार्मूला से स्टडी किया, नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस स्टडी की, पावर ऑफ लेंस स्टडी की है, उसके बाद लेंस टर्मिनोलॉजी स्टडी की। लेंस टर्मिनोलॉजी के बाद हमने लेंस और पावर लेंस और टाइप्स ऑफ लेंस भी कंप्लीट इलेबोरेटेड स्टडी की। ये था हमारा आज थर्ड लेक्चर अबाउट चैप्टर नंबर 3 बुक फिजिक्स क्लास 10th। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।